देखिए, विनेश फोगाट को कांग्रेस ने आसान सीट नहीं दी है। पिछली बार 2019 के चुनाव में कांग्रेस यहां तीसरे नंबर पर रही थी, लगभग 12% वोट मिले थे। अमरजीत ढांडा यहां से जेजेपी के उम्मीदवार के तौर पर पिछली बार चुनाव जीते थे। तो विनेश फोगाट के लिए इकलौती चीज जो फैक्टर काम कर सकता है वो ये है, क्योंकि जेजेपी कमजोर पड़ी है और जेजेपी के वोटर बीजेपी के विरोध के वोटर थे। तो अगर वो शिफ्ट करते हैं तो यहां विनेश के लिए राह आसान होगी। लेकिन कांग्रेस ने भी उनको वो सीट दी है कि जीत के आओ, प्रूव करो, तो राजनीति में आपका स्वागत है। तो जींद वो जिला है जहां पर जिसका दरवाजा खोलने की जिम्मेदारी यहां पर विनेश फोगाट को है। जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ का माहौल है, ऐसे में विनेश फोगाट को उम्मीद की जा सकती है। विनेश का अपना इलेक्शन राजकुमार जी, और उसके अलावा मैं देवेंद्र में आता हूं, और उसके अलावा पहलवान बेटियों का सम्मान, बेटियों का आत्मसम्मान, वो इस चुनाव में कोई मुद्दा बन पाया या नहीं? देखिए, मुद्दा बनाने की कोशिश तो निश्चित रूप से की गई और 3 चीज़ों को की गई, और तीनों को आप आपस में जोड़ भी सकते हैं। किसान का मुद्दा हो, अग्निवीर के सहारे जवान का मुद्दा हो, या महिला पहलवानों के धरने के जरिए बेटियों का मुद्दा हो। कांग्रेस ने तीनों मुद्दों को उभारने की कोशिश की और भावनात्मक मुद्दे हैं, इसलिए इन्होंने काम भी किया। पर आप एक चीज़ देखें कि जिन विनेश फोगाट को शुरू में हम लोग ये मान के चल रहे थे कि शायद हरियाणा में कांग्रेस के लिए स्टार कैंपेनर भी होंगी, वो अपनी सीट से बाहर नहीं निकल पाई। उसकी वजह क्या है कि प्रदीप बैरागी के रूप में एक सोशल कॉम्बिनेशन को ध्यान में रख के बीजेपी ने अच्छा कैंडिडेट दिया। आम आदमी पार्टी ने कविता दलाल को, जो खुद एक रेसलर है, और जब धरना हो रहा था जंतर मंतर पर उनके समर्थन में गई थी विनेश फोगाट की, उनको कैंडिडेट उतारा। कास्ट कॉम्बिनेशन भी, कविता दलाल भी जाट कम्युनिटी से आती हैं, तो विनेश फोगाट जीत तो जाएंगी, उसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। अच्छा, लेकिन जिस तरह का एक माना जा रहा था कि स्टार कैंपेनर हो जाएंगे और ये मुद्दा पूरे हरियाणा में मदद कर जाएगा कांग्रेस को, वो करता हुआ नहीं दिखा। एक फैक्टर और है सर इसमें, जो हमने जुलाना में डिस्कस नहीं किया। बैरागी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो जींद के सफीदों से टिकट मांग रहे थे। वहां उन्होंने मेहनत की थी, जनसंपर्क किया था, और उन्हें सीट दे दी गई जुलाना। और हरियाणा में जब तक आपके पास 10-15 हजार व्यक्तिगत वोट ना हो, तब तक जीत आसान या मुश्किल नहीं होती। तो बीजेपी ने जाने अनजाने यहां मदद कर दी है। अच्छा, इसकी अपनी रेसलर बेटी की, ये जो कांग्रेस का दावा है, क्योंकि बैरागी यहां पर जनसंपर्क नहीं है, वो भी बाहरी कैंडिडेट है। और जुलाना में जो आरोप लग रहा था विनेश फोगाट पर कि वो तो बाहरी हैं, बाहर से आई हैं, तो दोनों का फैक्टर नल आउट हो रहा है, वो एक बड़ा फैक्टर होगा। विनेश फोगाट की बातें चर्चा में जरूर रही हैं इस इलेक्शन में। उनका सारा कैंपेन इस बात पर रहा, कैसे मेरी केंद्र सरकार ने और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कोई मेरी मदद नहीं की। लेकिन वो काउंटरडिक्ट भी करती रही कि मुझे कभी फोन नहीं आया मोदी जी का, फिर कहा फोन आया, मैंने उठाया नहीं, मेरी मदद नहीं की ओलंपिक संघ ने, नहीं तो मैं मेडल लेकर के आ जाती। देवेंद्र। बिल्कुल सौरभ, लेकिन विनेश फोगाट इस चुनाव में भले ही कोई फैक्टर ना रही हो, लेकिन इस चुनाव से 3, 4, 5, 6 महीने पहले जो माहौल बनाने का काम हो रहा था बीजेपी के खिलाफ, उसमें उन्होंने रोल अदा किया है। और कांग्रेस के हिसाब से बात करें तो कांग्रेस के बारे में कहा भी जाता है कि किसी चीज़ को कांग्रेस पार्टी बहुत ठंडा करके उसका इस्तेमाल करती है फिर किनारे कर देती है। तो विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी। विनेश फोगाट का जो प्रोटेस्ट था वो कांग्रेस पार्टी के लिए इस रूप में इंपॉर्टेंट था कि हरियाणा में उन्होंने ये नैरेटिव चला दिया कि हरियाणा की बेटियों के खिलाफ केंद्र की बीजेपी की सरकार है, और वो नैरेटिव बहुत काम किया है बीजेपी के खिलाफ जाने में। अदरवाइज इस चुनाव के लिहाज से अगर बात करें, जो सीट भी उनको दी गई है, वहाँ पे जाट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जाटों की बेटी के चेहरे के तौर पे आप हो, कांग्रेस पार्टी ये मान के चल सकती है कि हाँ, आपको जीत हासिल होगी। लेकिन कोई बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा विनेश फोगाट को, ये कांग्रेस के स्कीम ऑफ थिंग्स में कभी नहीं था, ना कभी है। हालांकि बीजेपी ने काउंटर करने की कोशिश की, जिस तरीके से बबीता फोगाट आगे हैं, महावीर फोगाट भी आ गए अंत में, तो बिल्कुल उन्होंने भी कहा कि ऐसा माहौल जैसा बनाया गया बीजेपी के खिलाफ वैसा माहौल नहीं है। अब ये देखना होगा कि उसका कितना असर उस काउंटर नैरेटिव का रहा। आगे बात करेंगे। अब जुलाना के बाद अटेली सीट की बात करते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग सीट है। आरती सिंह राव बीजेपी से यहां पर चुनाव लड़ रही है, राव बीरेंद्र सिंह की बेटी। और ये आप जहां की बात कर रहे थे भी हम लोग ब्रेक में, गुड़गांव बिल्कुल बेल्ट, वहां का चुनाव। कहा जाता है कि ये यादव बेल्ट, जिसको कहते हैं अहिरवाल बेल्ट, उसका एक चुनाव है। आरती राव और अनीता यादव, दोनों यादवों के बीच मुकाबला है। और दिलचस्प बात यह है कि राव इंद्रजीत अपनी बेटी को जिताने के लिए वहीं पे प्रवास किए हुए थे, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। उन्होंने अपने पुराने वादे, पुरानी बातें, पुराने रिश्ते याद दिलवाए हैं। और यहां आरती राव को जीतने में ज्यादा दिक्कत या परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अहिरवाल में कम से कम इस बात को लेकर सहमति है कि
यादव बीजेपी के साथ हैं और उनके राव इंद्रजीत नेता हैं।